morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 3rd, types of houses. Dear students, in our previous class we will revise this chapter difficult words and word meanings. I hope you learn this difficult word and word meaning. So today we will revise this chapter exercise. So let's start revision. Our exercise number A is tick the correct options. First question is A dash houses is made of bricks, stone, cement, steel, wood, etc. कौन से हाउसेज हैं जो ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, स्टील, वुड एटसेट्रा से मिलकर बनते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पक्का. ए पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, स्टील, वुड एटसेट्रा. एक पक्के जो घर होते हैं वो बनते हैं सीमेंट से, ब्रिक्स से, स्टील से और वुड से. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डैश इज ए हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. ये एक घर होता है जो आइस की ब्लॉक्स से बना हुआ होता है. वो कौन सा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इग्लू. IGLOO, इग्लू. इग्लू इज ए हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज स्टिल्ट हाउसेज आर फाउंड इन डैश. जो स्टिल्ट हाउसेज हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? एरिया वेयर इट रेन्स ए लॉट. यानी कि वो एरिया जहाँ पर बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है वहाँ पर स्टिल्ट हाउसेज पाए जाते हैं. स्टिल्ट हाउसेज आर फाउंड इन एरिया वेयर इट रेन्स ए लॉट. उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है. नाउ एक्सरसाइज नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिव इन द बॉक्स. फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जो ये फिल करने हैं ये ब्लैंक्स, ये सुटेबल वर्ड्स जो हमें दिए हुए हैं इस बॉक्स के अंदर, इसमें से वर्ड्स उठाने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एन डैश इज ए पार्ट ऑफ लार्ज बिल्डिंग कॉल्ड अपार्टमेंट ब्लॉक्स. क्या है जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स का पार्ट्स होता है जिसे हम अपार्टमेंट ब्लॉक्स कहते हैं? An apartment, APARTMENT. An apartment is a part of large building called apartment blocks. अपार्टमेंट्स जो होते हैं वो बड़ी बिल्डिंग्स के पार्ट होते हैं जिन्हें हम अपार्टमेंट ब्लॉक्स भी कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए बंगलो इज ए डैश हाउस. बंगलो जो है वो एक कैसा घर होता है? पक्का हाउस. PUCCA. ए बंगलो इज ए पक्का हाउस. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वी ऑल नीड ए डैश टू लिव इन विद आवर फैमिली. हम सभी को किसकी ज़रूरत होती है अपने परिवार के साथ उसके अंदर रहने में? हाउस की, घर की ज़रूरत होती है. वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन विद आवर फैमिली. हम सभी को एक घर की ज़रूरत रहती है उसमें अपने परिवार के साथ रहने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज टेंट्स आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ कॉल्ड. जो टेंट्स जो हैं वो जिस स्ट्रॉन्ग क्लॉथ से बनते हैं उस क्लॉथ को हम क्या कहते हैं? कैनवास. CANVAS, कैनवास. एक्सरसाइज सी हमारी है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इग्लू इज ए हाउस मेड अप ऑफ वुड. इग्लू एक ऐसा घर होता है जो लकड़ी से बना हुआ होता है. ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इग्लू जो है वो आइस ब्लॉक से बने हुए होते हैं. तो कैसी स्टेटमेंट है ये? फॉल्स स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज प्लांट्स आर नॉट ग्रो नियर ए फार्मर. एक जो फार्म हाउस होता है उसके पास प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं. ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो प्लांट्स है वो ग्रो होते हैं. तो ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है. नाउ थर्ड इज ए पक्का हाउस कैन बी स्मॉल और बिग. जो पक्के हाउसेज होते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं. ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है. फोर्थ क्वेश्चन इज स्टिल्ट हाउसेज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. जो स्टिल्ट हाउसेज हैं वो आइस की ब्लॉक्स से बने हुए होते हैं. ये कैसे स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टिल्ट हाउसेज जो हैं वो आइस की ब्लॉक्स से नहीं बल्कि पोल्स पर खड़े होते हैं. तो ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है. So dear students, I hope you understand in these exercise. You also learn completely these exercise. Thank you. Dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English grammar for class 2nd. So today we revise lesson 3rd part of speech. Lesson 3rd part of speech in English grammar. So let's start. Dear students, today we revise
लेसन थर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है बेटा? देयर आर 8 कैटेगरी ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। 8 वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। उनको पार्ट ऑफ स्पीच कहा गया है। 8 वर्ड्स को एक ग्रुप में रखा गया है और उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। लेट अस नो द पार्ट ऑफ स्पीच। अब इनके बारे में हम जानेंगे ये कौन कौन से हैं, आपको लर्न हो। 8 नेम इनके लर्न होने चाहिए आपको। फर्स्ट है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ इज कंजक्शन, सेवन्थ प्रीपोजिशन और 8 इंटरजेक्शन। तो बेटा 1 to 8 सभी के नेम आपको लर्न होने चाहिए, 1 से 8 तक। नाउन क्या होता है जानते हैं हम। नाउन क्या होता है? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। जो भी नेमिंग वर्ड होता है उसको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल आप किसी का भी नाम रख सकते हैं, बॉय हो गया, डॉक्टर, पार्क, ये सब क्या हो गए? नाउन हो जाते हैं। प्रोनाउन नेक्स्ट है हमारा। प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड। वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी नेमिंग वर्ड की जगह जिस वर्ड का हम यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे आई, मी, ही, शी, वी, यू, दे, इट। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। एंड थर्ड है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं? वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द नेमिंग वर्ड। वो वर्ड्स जो नेमिंग वर्ड को यानी नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, यानी जो भी चीज़ है उसके बारे में ज़्यादा हमें बताते हैं। विशेषण जो होता है वो विशेषता उसकी बताता है। विशेषण स्मॉल हो गया, बिग हो गया, ब्यूटीफुल है या फैट है, थिन, ये मतलब नाउन को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। फोर्थ है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ड्स यूज टू टेल अबाउट एक्शन। वो वर्ड जो हमारे एक्शन के बारे में यानी जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बताता है उसको क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब यानी जो हमें अपने एक्शन के बारे में बताए, अपने काम के बारे में बताए सेंटेंस में, वो हमारा वर्ब होता है। वर्ड यूज टू टेल अबाउट एक्शन। एक्शन के बारे में बताता है। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, रीड, राइट, स्लीप, रन, काउंट एटसेट्रा। ये सब वर्ब के एग्जाम्पल यानी जो काम हो रहा है वो हमारा वर्ब होगा। एडवर्ब क्या होता है? वर्ड्स यूज टू टेल हाउ द थिंग्स आर डन। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को बताए कि किस तरह से हो रहा है। यानी वर्ड्स यूज टू टेल हाउ द थिंग्स आर डन। जो भी चीज़ हो रही है वो किस तरह से हो रही है, ये जो चीज़ बताता है वो हमारा एडवर्ब होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, क्विकली हो रहा है या वेल हो रहा है। ये सब एग्जाम्पल है एडवर्ब के। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन वर्ड्स यूज टू ज्वाइन द वर्ड्स और सेंटेंस। वो वर्ड जो कि किसी सेंटेंस या वर्ड को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम, वो हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके बट, एंड, और, ये सब कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, किसी सेंटेंस को या वर्ड को आपस में जो जोड़ने का काम करता है वो हमारा कंजक्शन हो जाएगा। कंजक्शन वर्ड हमारे एंड, बट, ये और एटसेट्रा, ये सब क्या है? हमारे कंजक्शन के एग्जाम्पल है। सेवेंथ है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। वो वर्ड जो नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले लगता है। एग्जाम्पल हो जाएगा और, इनटू, द, पॉट, ये सब क्या है? उसके एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन के। और, इनटू, द पॉट, ये सब प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है। अंडर, ऑन, इन, ये सब होते हैं प्रीपोजिशन हमारे। एट्थ है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं?
वर्ड्स यूज टू शो फिलिंग, वो वर्ड्स जो फिलिंग को शो करने के लिए यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल आह, ब्राउ, हाउ ब्यूटीफुल. ये सब मतलब जो भी हमने एकदम जो हमारी तुरंत आने वाली जो फीलिंग है उसको शो करता है, वो हमारा इंटरजेक्शन होते हैं. वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच वन बाय वन इन कमिंग चैप्टर्स. और इनके बारे में एक एक करके हम अलग अलग चैप्टर वाइज रीड करेंगे. फर्स्ट थर्ड चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है कि इनकी छोटी सी डेफिनेशन आपको याद हो, सभी पार्ट ऑफ स्पीच की, और इनके नेम पक्का लर्न हो. 1 से 8 कौन कौन से वर्ड हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. लेट्स वंस अगेन रिवाइज. कौन से होते हैं ये? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, कंजक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये इनके नेम आपको प्रॉपरली लर्न होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. 1 से 8 तक आपको सभी के नाम लर्न हो. आई रिवाइज वंस अगेन. नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन. ओके, नाउ वी रिवाइज एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. सिक लीव के लिए एप्लीकेशन लर्न करेंगे हम. टू फर्स्ट हमारे हेडिंग लिखी जाती है. टू द प्रिंसिपल MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. हेयर यू मेंशन डेट, दैट इज़ 14 सितंबर 2020. जो भी डेट होगी आपकी, आप यहाँ पे राइट करोगे. सर, with due respect, I beg to say that I am suffering from fever, so I am unable to attend the school. Kindly grant me leave for 2 days. Yours obediently. Name. Here you write your name. Okay dear students, I revise this application once again. सबसे पहले जिस तरह से मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, आप भी सभी इनको 4 लाइन में ही राइट करना है. और जो ये लाइन है हमारी नोटबुक की, वहीं से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट लाइन में टू लिखना है. TO2 द प्रिंसिपल MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. जैसे मेरी 4 लाइन में आएंगे, आपके भी आनी चाहिए. हेयर यू मेंशन डेट, जो भी आपकी डेट है. जैसे यहाँ मैंने डाली हुई है 31 अगस्त 2020, तो जो भी आपकी डेट होगी आप वो डालोगे. सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई बैग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल. यहाँ तक हो गया हमारा. 1 लाइन में जहाँ भी ये ख़त्म होगा फुल स्टॉप करके, ये काइंडली वाला जो लाइन है वो हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर लेंगे. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days एंड हेयर स्टॉप. 2 days. योर्स ओबीडियंटली. नेम, यहाँ पे आप नेम राइट करोगे और यहाँ पे क्लास राइट करोगे. नेम और class. Okay dear student, revise lesson number 3, parts of speech in English grammar and application for sick leave. Thank you and have a nice day. Hello, good morning students. So let me start our online classes of math. देखिए, आज कल हमने जब एक्सरसाइज 4.3 की थी, आज 4.4 है. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. कल जो हमने सम किए थे मैथ में सब्ट्रैक्ट के, वो बिल्कुल सिंपली कैरी के नहीं थे, आज कैरी के हैं. कल विदाउट कैरी के थे. तो आज देखो कैसे करना है हमें. सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो. 1s, 10s, 100, 972, 466 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है. ओके, तो 1s वाले डिजिट देखते हैं. सबसे पहले कौन से डिजिट देखते हैं? 1s. 1s में जो हमारी 2 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, 6 है वो बिगेस्ट नंबर.
तो क्या करेंगे, 7 से कैरी लेंगे और 2 क्या हो जाएगा 12, और 7 से कैरी ली तो 7 6। ओके, अब आप 12 लाइन ड्रॉ करोगे, कहीं भी आपको स्पेस दिखे वहीं कर लेना, यहीं करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने बच गए हमारे पास 6। नेक्स्ट है हमारा टेंस, टेंस वाले में 6 में से 6 लाइन कट करनी है, तो हमारे पास क्या होगा 0। इधर क्या है 100 वाले में 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी कट करेंगे 4, 1 2 3 4, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, क्या आंसर आया हमारा 506। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में सेम वही पोर्शन, 1 10 100 878, माइनस करना है 229। जो 8 नंबर है वो स्मॉलेस्ट है, 2 नंबर है वो बिगेस्ट है, तो क्या करेंगे 7 से कैरी लेंगे, 7 में 1 कम हो जाएगा 6, और ये बन जाएगा 18। आप 18 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18, 18 में से 9 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बची हमारे पास 9। ओके, 6 लाइन, अब इसको इरेज कर देंगे, 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कट करेंगे 2, काउंट करेंगे 1 2 3 4 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या करेंगे 2 जो नंबर है उसको कट करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या आंसर आया हमारा 649। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1 10 100 392, माइनस करेंगे 277। ओके, तो क्या करेंगे, जो वंस वाला है 2 नंबर स्मॉलेस्ट है, 7 नंबर बिगेस्ट है। ओके, तो क्या करेंगे 9 से कैरी लेंगे, 9 में 1 डिजिट कम हो जाएगी, 8 हो जाएगा, ये 12 में से 7 कट करेंगे, 12 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, फिर बची हमारे पास 5। अब 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, बची 1 3, 1 2 3, जल्दी कट करेंगे 2, काउंट करेंगे 115, क्या आया हमारा यहाँ 115। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1 10 100 693 में से माइनस करना है 354, तो सेम वही पोर्शन वंस वाले लेंगे, ऊपर 3 नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है, 4 नंबर बिगेस्ट, तो क्या करेंगे 3 कैरी लेगा 9 से, 9 में 1 डिजिट लेस हो जाएगी 8, 3 का बन जाएगा 13। अब 13 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कट करेंगे 1 2 3 4 कट कर दी। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बची 9। अब 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कट करेंगे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3,
अब 6 1 2 3 4 5 6 3 कट करेंगे 1 2 3 काउंट करेंगे 1 2 3 339। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 1 10 100 755 में से माइनस करना है 336। फिर सेम पोर्शन वंस वाले में 5 नंबर स्मॉलेस्ट है 6 नंबर बिगेस्ट। तो इस वाले 5 से कैरी लेंगे, ये 4 और ये 15। अब हम 15 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी कट करनी है? 6। तो 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 4 4 लाइन 1 2 3 4 कट करेंगे 3 1 2 3 नीचे 1 यहाँ 7 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 3 कट करेंगे 1 2 3 काउंट करेंगे 1 2 3 4 490। क्या बचा हमारा? ये 404 है, ये 190। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 1 10 100 934 में से माइनस करना है 750। तो सेम वही पोर्शन वंस में 4 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और 5 बिगेस्ट। 3 से कैरी लेंगे 2 4 का 14। अब 14 लाइन ड्रॉ करेंगे। कहीं भी आपको स्पेस दिखे वही यहीं कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से कट करनी है हमें 5 लाइन। कितनी लाइन करनी है? 5। 1 2 3 4 5 कट करते काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। 2 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 2 में से 1 कट करेंगे 1। अब 9 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 कट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बच गई? 1 2 290। ओके, ये क्वेश्चंस मैंने आपको कैरी की, सिंपली कैरी है, वन डिजिट में ही कैरी ली गई। सिर्फ वंस वाले में ही हमने सभी में वंस वालों में ही कैरी ली है। ओके, ये इसी तरीके के 6 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 1 10 100 543 में से माइनस करना है 215। तो इसमें हमें वंस वाले में कैरी लेनी पड़ेगी 10 वाले से। 10 क्योंकि 4 जो है वो बिगेस्ट है और 3 स्मॉलेस्ट है। 5 को माइनस करना है 13 में से। 4 से कैरी लेंगे, मैं आपको सिर्फ कैरी समझा रही हूँ कहाँ से कहाँ लें। 4 से कैरी लेंगे, 4 से कैरी लेंगे, ये 13 बन जाएगा और ये 3। अब आपको ये खुद से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 1 10 100 771 536 माइनस करना है 9 क्वेश्चन 1 10 100 961 में से माइनस करना है 549। ऐसे ही 10 11 12। थैंक यू। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे उनमें वीडियो को दोबारा देखें और ये होमवर्क अपनी नोटबुक में साथ साथ करते रहें। Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. As you know, we are revising our syllabus, so today we revise chapter 6 internal body parts. Today we revise chapter number 6. Name of our chapter is internal body parts. क्या नाम है हमारे चैप्टर का? इंटरनल बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी के अंदर के जो हिस्से हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। सो लेट्स स्टार्ट।
So dear student, today we do question answer of lesson 6. Question answer lesson number 6, that is question number 6 of your textbook of science. Answer the following. Answer the following. First question is question A. What are external body parts? I repeat again, what are external body parts? External body parts क्या होते हैं? You write, first of all you write here answer. The body parts which we can see from our eyes are known as external body parts. For example, eyes, nose, ears. I repeat again, the body parts which we can see from our eyes are known as external body parts. For example, eyes, nose, ears. क्या वो बॉडी के पार्ट्स जो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आँखों से, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बोलते हैं. और एग्जांपल्स आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, ईयर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर B. What are internal body parts? I repeat again, what are internal body parts? Internal body parts कौन से होते हैं, यानी वो पार्ट्स जो बॉडी के अंदर होते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं. नाउ राइट योर आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर आंसर. पार्ट ऑफ द बॉडी that lie inside the body and cannot be seen from outside are known as the internal body parts. Example है brain, lungs. I repeat again, parts of the body that lie inside the body and cannot be seen from outside are known as the internal body parts. यानी वो बॉडी के पार्ट्स जो कि बॉडी के अंदर होते हैं और उसे हम नहीं देख सकते, क्या कहलाते हैं, बाहर से नहीं देख सकते, वो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स हैं ब्रेन और लंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज़ द ब्रेन नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी? आई रिपीट अगेन, व्हाई इज़ द ब्रेन नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी? जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्यों कहलाता है? तो राइट करोगे आप आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर. बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्शंस ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स. आई रिपीट अगेन, बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्शंस ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स. क्योंकि जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है सभी एक्शंस को, सभी काम को जो दूसरे बॉडी पार्ट्स के द्वारा भी किए जाते हैं. जैसे हमें हाथ में किसी ने कट किया, किसी मॉस्किटो ने हमें काटा, तो हमारा दिमाग जो है तुरंत ये कहेगा कि उसको हमारे हाथ पे कुछ काट रहा है. तो ये जो एक्शन जो बताता है वो काम हमारे ब्रेन का ही होता है, इसलिए उसको हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं. आई रिपीट अगेन, बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्शंस ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स. क्योंकि ब्रेन ही सारे जो एक्शन होते हैं वो कंट्रोल करता है सभी बॉडी पार्ट्स के. नेक्स्ट है डी. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लंग्स? आई रिपीट अगेन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लंग्स? जो लंग्स है उनका क्या फंक्शंस है, क्या काम है? आंसर लिखोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर. लंग्स हेल्प अस ब्रेथ इन फ्रेश एयर एंड ब्रेथ आउट स्टेल एयर. तो लंग्स का काम होता है हमारी बॉडी में ब्रेथिंग करने का काम होता है. तो क्या करती है, लंग्स हमारी हेल्प करती है ब्रेथिंग करने में, फ्रेश एयर को ब्रेथ करने में, यानी फ्रेश एयर में सांस लेने, अंदर ले जाने में, और जो स्टेल एयर है, जो खराब हवा है, उसको क्या करती है, ब्रेथिंग से, सांस के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर करती है. तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लंग्स. आई रिपीट अगेन, लंग्स हेल्प अस ब्रेथ इन फ्रेश एयर. फ्रेश एयर में को ब्रेथ इन करती है, यानी अंदर ले जाती है, एंड ब्रेथ आउट, और बाहर निकालती है स्टेल एयर को, जो दूषित हवा है उसको बाहर निकालती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई.
which body part stores the food we eat? I repeat again, which body part stores the food we eat? जो फूड हम खाते हैं, भोजन हम खाते हैं, वो स्टोर कौन सा पार्ट करता है हमारी बॉडी का? तो आंसर होगा हमारा stomach stores the food we eat. I repeat again, stomach stores the food we eat. stomach स्टोर करता है जो फूड हम ईट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. नेम द फॉलोइंग. इनके नेम देने हैं आपको. ए इज़ बॉडी पार्ट्स दैट वी कैन सी. वो बॉडी पार्ट्स जिसे हम देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. वो हमारे होंगे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. तो आप लिखोगे यहाँ पे EXTERNAL एक्सटर्नल, BODY बॉडी, PARTS पार्ट्स. बी इज़ बॉडी पार्ट्स दैट लाई इनसाइड द बॉडी. वो बॉडी का पार्ट जो बॉडी के अंदर लाई करता है, अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट्स. क्या लिखोगे? इंटरनल बॉडी पार्ट. स्पेलिंग इज INTERNAL इंटरनल, BODY बॉडी, PARTS पार्ट्स. सी इज द बॉडी पार्ट्स दैट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी. वो बॉडी का पार्ट जो कि ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में. तो दिस इज़ द वर्क ऑफ हार्ट. किसका काम है ये? हार्ट का. तो राइट करोगे यहाँ पे हार्ट, HEART हार्ट. HEART हार्ट. नेक्स्ट है डी. ए पेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प्स इन ब्रेथिंग. बॉडी का वो पार्ट्स जो कि हमारी हेल्प करता है ब्रेथिंग में, सांस लेने में. और किस में होता है? वो पेयरिंग में होता है. तो दिस इज़ द, कौन है ये पार्ट्स? लंग्स है ये हमारा पार्ट्स. कौन सा पार्ट है? लंग्स का काम है ये. तो राइट करोगे लंग्स, LUNGS लंग्स, LUNGS लंग्स. सेकेंड नेक्स्ट है ई. अ स्ट्रेची बैग दैट होल्ड्स द फूड वी ईट. एक स्ट्रेची बैग यानी ऐसा बैग जो स्ट्रेची मीन्स होता है जिस चीज़ को हम खींच के बड़ा कर सके. जैसे रबड़ टाइप, रबड़ छोटा होता है तो हम दोनों उंगली में अगर उसको खींचें तो वो बड़ा हो जाता है. दिस इज़ स्ट्रेची बैग. इसी टाइप का एक स्ट्रेची बैग है जो कि फूड को स्टोर करता है. तो कौन है वो? स्टोमच है. वो हमारी बॉडी में स्टोमच है. तो राइट करोगे STOMACH स्टोमच, STOMACH स्टोमच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स आपको करने हैं. ए इज़ वी कैन सी द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें हम देख सकते हैं. तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं? बाहर, बॉडी के बाहरी पार्ट्स. तो बाहरी पार्ट्स को हम देख सकते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. राइट हेयर ट्रू, TRUE ट्रू. बी इज़ हार्ट इज़ ए स्ट्रेची बैग. जो हार्ट है हमारा वो हमारा क्या है? एक स्ट्रेची बैग है. नो, हार्ट हमारा स्ट्रेची बैग नहीं है, स्टोमच हमारा स्ट्रेची बैग है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. राइट हेयर फॉल्स. सी इज़ स्टोमच हेल्प अस टू ब्रेथ इन फ्रेश एयर एंड ब्रेथ आउट स्टेल एयर. जो स्टोमच है हमारा वो क्या करता है? पेट, स्टोमच मीन्स पेट, वो क्या करता है? ब्रेथिंग, सांस लेता है किसमें? फ्रेश एयर में, और ब्रेथ आउट करता है स्टेल एयर में. यानी सांस लेता है अच्छी हवा में और जो अशुद्ध हवा होती है उसको बॉडी से बाहर करता है. तो नो, दिस इज़ द वर्क ऑफ लंग्स, नॉट ऑफ स्टोमच. तो राइट करोगे यहाँ पे फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. राइट हेयर फॉल्स, FALSE फॉल्स. D is the brain is the control center of the body. I repeat again, the brain is the control center of the body. जो brain है, जो हमारा दिमाग है, वो क्या है? कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, यानी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का केंद्र है. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. राइट हेयर ट्रू, TRUE ट्रू. E is the stomach smallish the food into plum. I repeat again, the stomach smashes the food into plum. तो जो स्टोमच है, जो हमारा पेट है, वो फूड को क्या करता है? स्मॉल करके
एक प्लम गुद्दा टाइप का बनाता है। तो यस, वो स्टोर कर स्मैलिश यानी छोटे टुकड़ों में करके एक प्लम टाइप का बनाता है। तो राइट करोगे ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, सो राइट हेयर ट्रू। ओके डियर स्टूडेंट, रिवाइज all the work, question answer and name the following and question number 4 true false. Revise for your exam properly. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा दूसरी में मैं करा रही हूँ पाठ 6 खिलौने वाला। ये पाठ मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, इसके कुछ प्रश्न मैं करा चुकी हूँ और बाकी बचे हुए प्रश्न मैं आज करा रही हूँ। पहले हम करेंगे शब्दार्थ। ने भाया, अच्छा नहीं लगा, खूंखार, खतरनाक। ने भाया, अच्छा नहीं लगा और खूंखार होता है खतरनाक। हमारा पहला प्रश्न है, खिलौने वाला बंदर के बारे में क्या बता रहा है? खिलौने वाला बंदर के बारे में क्या बता रहा है? इसका उत्तर होगा, खिलौने वाला बता रहा है कि यह छोटा बंदर पेड़ों पर चढ़ने वाला है। खिलौने वाला बता रहा है कि यह छोटा बंदर पेड़ों पर चढ़ने वाला है। आगे है, हाथी और बंदर क्या करते हैं? हाथी और बंदर क्या करते हैं? इसका उत्तर होगा, हाथी झूम झूम कर गाता है और बंदर पेड़ों पर चढ़ जाता है। हाथी झूम झूम कर गाता है और बंदर पेड़ों पर चढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले का भालू क्या क्या करता है? खिलौने वाले का भालू क्या क्या करता है? उत्तर है इसका, खिलौने वाले का भालू छम छम नाचता है और हाथ मिलाता है। खिलौने वाले का भालू छम छम नाचता है और हाथ हिलाता है। अगला प्रश्न है, खिलौने वाला बच्चों को क्या कहकर बुला रहा है? खिलौने वाला बच्चों को क्या कहकर बुला रहा है? इसका उत्तर होगा, खिलौने वाला बच्चों को मुन्नी और राजा कहकर बुला रहा है। खिलौने वाला बच्चों को मुन्नी और राजा कहकर बुला रहा है। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले का शेर कैसा है? खिलौने वाले का शेर कैसा है? इसका उत्तर होगा, खिलौने वाले का शेर खूंखार और गरजने वाला है। खिलौने वाले का शेर खूंखार और गरजने वाला है। तो बच्चों, ये मैंने आपको प्रश्न कराए हैं। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।